न नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जागृति दिन। जय जिनेन्द्र। सब लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युगपत जानता, सब ज्ञेय झलकते ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष कर आस्वादता। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। ये 46 शक्तियों का मंगलाचरण के साथ साथ अपनी ये शक्तियों का अपने को ख्याल भी आ जाता है। ये सारी शक्तियां जैसे ज्ञान शक्ति है, दृष्टि शक्ति है ना, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाश, ये सारी सारी शक्तियां ज्ञान से रिलेटेड है ना, ज्ञान से रिलेटेड है ये सारी शक्तियां, क्योंकि उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। तो ज्ञान और दर्शन यही तो जीव का मतलब उपयोग लक्षण है। हालांकि दूसरी शक्तियां को भी जानने वाला तो ज्ञान ही है, परंतु मुख्य रूप से ज्ञान में, ज्ञान के रिलेटेड ये शक्तियां हैं जो ज्ञान के आधार से इसका वर्णन किया जाता है। हम चर्चा कर रहे हैं हमारे सुबह के समय में, मंगल प्रभात है, मंगल बेला है, और सुबह उठते ही इस जीव को अपना वैभव, अपना अपना सामर्थ्यवान, शक्तिवान ऐसा भगवान आत्मा की चर्चा सुनने मिले, इससे और भाग्य क्या हो सकता है ना। दुनिया में जीव को पुण्य के उदय से संयोग मिल जाता है, और उन संयोग की महिमा इतनी आती है कि वो संयोग के एकत्व में, संयोग के ममत्व में वो जीव संयोग बुद्धि को छोड़ नहीं पाता। संयोगों में वो जीव स्वभाव तो एक बाजू रह जाता है, परंतु स्वभाव की बात तक सुनने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे वो जीव संयोगों के चक्कर में पड़ जाता है, यानी संयोग बुद्धि में एक ममत्व करके बैठता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं ये तो स्वभाव का वैभव है, अपना वैभव है, तेरा निजी वैभव है, और उस वैभव को देखने का अवसर मिला है। तो एक बार तू ये वैभव को देख लेगा तो तेरा अनंत काल का भव भ्रमण मिट जाएगा। इतनी सुंदर चर्चा हमारी ये शक्तियों के माध्यम से चल रही है। ये अजब गजब की शक्तियां हैं। हमने सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, ये दो शक्ति की चर्चा में सर्वदर्शित्व को देखा, और अब सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा हमने शुरू की है कल, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने आपको ये कहा था कि ये जो सर्वज्ञ शक्ति है, ये सर्वज्ञ शक्ति और सर्वदर्शित्व शक्ति, ये दोनों शक्तियां का पूर्ण स्वरूप 13वें गुण स्थान में जब भगवान को क्या केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन प्रकट होता है, तब भगवान को ये शक्तियां पर्याय में व्यक्त रूप से प्रकट होती है। लेकिन अपने को उनका साधक अवस्था में कहे तो ये दोनों शक्तियों का अपने को श्रद्धान हो जाता है और अंश से उनका वेदन होता है। यानी सर्वज्ञता का निर्णय कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ और ऐसी सर्वज्ञ शक्ति मेरे में प्रकट हो सकती है, उसका एहसास चौथे गुणस्थान वाले साधक को भी हो जाता है। बराबर, ऐसी ये शक्तियों की चर्चा है। सर्वज्ञ शक्ति की परिभाषा मैंने कल आपको नोट कराई थी। ये सर्वज्ञ शक्ति की परिभाषा बोलिए सुनीता जी, क्या नोट किया आपने? सर्वज्ञ शक्ति। हाँ दीदी, 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पर्यायों के एक समय में जानने वाली आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति। बहुत सुंदर
कि तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थों को एक समय में जानने वाली सर्वज्ञ आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। देखो भाई, ये स्वभाव अपने अंदर में पड़ा है। आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी कहा और यहाँ आत्मज्ञानमयी कहा। आत्मज्ञानमयी माने आत्मा को जानते ही आपको लोकालोक जानने में आएगा। आत्मा को जाने बिना लोकालोक तो क्या, आप भले पर को जानते हो ऐसा महसूस करो, लेकिन आत्मा को जाने बिना कोई जीव पर को जानता ही नहीं है। हमारे बड़े पंडित साहब ने एक बार कहा सभा में कि आपको समझ में आया? तो भाई ने सामने से जवाब दिया मुमुक्षु ने कि हाँ, हमको तो समझ में आ गया। तो बड़े पंडित साहब बोले, अंतर्मुखी हुए बिना समझ में नहीं आता। कोई भी जीव अंतर्मुखी होएगा तब उसको ये सारी बातें समझ में आना, माने यहाँ अनुभव की बात है। अनुभव तब होगा जब अपना उपयोग अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी हुए बिना कोई भी बात जीव को समझ में नहीं आती, यानी यथार्थपना उसको भाषित नहीं होता है। यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही है, इसमें सर्वज्ञत्व शक्ति जो है, उस सर्वज्ञ शक्ति का एहसास कैसे होगा कि सर्वज्ञ स्वभाव तेरे अंदर में पड़ा है। तू स्वयं सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है, और ये सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा ये अपने स्वभाव को देखते ही आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति है। आत्मा को देखते देखते सर्वज्ञपना प्रकट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य को जानते जानते ये सर्वज्ञपना प्रकट हो गया, दूसरों को देखते देखते सर्वज्ञपना प्रकट हो गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सम्यक दर्शन से लेकर के केवल ज्ञान तक का प्रोसेस मात्र स्वभाव को देखने से प्रकट होता है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि स्वभाव है ना अपने पास। अपन बोलते ना काश्मीरा में, मैं ज्ञानानंद स्वभावी परिपूर्ण आत्मा हूँ। बोलते हाँ हो कि नहीं? हाँ दीदी, हाँ हाँ, बोलते हो। और जब परिपूर्ण हम बोलते हैं, तो परिपूर्ण का मीनिंग क्या हुआ? परिपूर्ण का मतलब बाहर में किसी से हमारा लेना देना नहीं है। मेरा सर्वस्व मेरे अंदर में है, मैं परिपूर्ण हूँ। जैसे कोई गर्भ श्रीमंत व्यक्ति, अभी अपन अंबानी जी की बात करें, तो वो अंबानी को कहीं किसी एक थोड़ा सी सामान लेने के लिए या जीरा लेने के लिए छौंक करना है, जीरा लेने के लिए, राई लेने के लिए उस व्यक्ति को किसी से मांगना पड़े। अरे मांगना पड़े तो वो अंबानी काय का, वो पैसे वाला काय का, वो गर्भ श्रीमंत काय का। एक छोटी सी चीज अगर अंबानी का बच्चा बाहर से लेता है तो वो उसकी लक्ष्मी के लिए कलंक है। इसी तरह भगवान अपने को कह रहे हैं, तू सम्यक दर्शन के लिए पर की ओर झांके तो तेरी लक्ष्मी को कलंक है। तू केवल ज्ञान के लिए सर्वज्ञ भगवान को देखे तो भी तेरी लक्ष्मी के लिए कलंक है। अरे रे प्रभु, तू परिपूर्ण परमात्मा है, तेरे अंदर में ऐसा वैभव भरा पड़ा है, तुझे सम्यक दर्शन के लेकर के सिद्धालय तक जाने के लिए किसी और की तरफ पर द्रव्य की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव अपने अंदर में पड़ा है, और ये सर्वज्ञ शक्ति उस स्वभाव में से प्रकट होती है। आया पंकज भाई समझ में? गिरीश भाई? हाँ जी। हाँ, अपने वैभव का ऐसा अंदर में बहुमान आना चाहिए, गौरव आना चाहिए अपने को। प्रभु ऐसा वैभव है मेरे में, अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आता था। क्यों? ये बात है ना, जल्दी से सुनने नहीं मिलती है, फिर समझ में नहीं आती है, समझ में आ जाती है तो उसका भेद विज्ञान नहीं, मतलब वो अनुभव में नहीं आती है। इसीलिए ये चीज कठिन पड़ जाती है ना। चौथी गाथा में आया ना, कल हमने लिया था वहां पर यशमाला जी की आप अध्ययन करने गए थे। या बिना बिन अनंत बार इस जीव ने काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया है और अनुभव किया है, परंतु इससे भिन्न ये भगवान आत्मा की बात न तो सुनी है, न परिचय किया है और न उसका अनुभव किया है। बराबर, इसीलिए थोड़ा सा कठिन महसूस लगता है, वरना देखा जाए तो आत्मा तो बिल्कुल सहज और सुगम पदार्थ है। ये चैतन्य भगवान आत्मा, अरे अपनी खुद की घर की बात है। अपन बोलते ना, ये तो घर का वैभव है, तो घर की बात है, ये तो घर का मामला है। तो घर का मामला घर में देखो ना, घर की बात घर में देखो ना, घर का वैभव अपने में देखो और अपने को महसूस करो कि मैं तो अनंत वैभव से संपन्न ऐसा भगवान आत्मा हूँ। आया समझ में? हमारी आगे वो बात चली थी कि एक प्रश्न उठाया था कल हमने कि हमें सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? क्यों हमें सबको जानने की जिज्ञासा हो रही है? इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो।
ये सबको जानने की जिज्ञासा का कारण क्या है? क्या आंसर दिया था जागृति बेन? आंसर क्या था इसका? वो स्वभाव है। हाँ, जानने का उसका स्वभाव है स्वभाव। अंदर में। सबको जानने का मतलब ये है कि आपको इसको जानना, ये जो इच्छा हो रही है ना, तो ऐसा एक अंदर में स्वभाव पड़ा है। सबको जानने का जीव का स्वभाव है, इसीलिए चाह हो रही है मैं इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं। परंतु कंडीशन भगवान ने एक रखी, अपने को जाने बिना पर को तू जानेगा तो तू दुखी हो जाएगा, और अपने को जानेगा और उसके साथ पर का जानना हो जाएगा तो तू परम सुखी हो जाएगा। देखो, ये एक्स्ट्रा सामर्थ्य है ज्ञान का। अपने को जानते जानते पर जानने में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मेरा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान अपने को भी जाने और ज्ञान पर को भी जानता है। ज्ञान अपने में अपने को जानता है, उसके साथ पर जानने में आ जाता है, ये इसका एक्स्ट्रा सामर्थ्य है, क्योंकि स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है। कल हमने आपको कहा था, जानना ये ज्ञान का स्वभाव है, परंतु जानने की इच्छा ये विभाव है। सुधाबेन क्या बोला? सुधाबेन नहीं है अभी तक। नहीं है, कोई बात नहीं। जानना ये जीव का स्वभाव है और जानने की इच्छा ये जीव का विभाव है। तुम जानने की इच्छा करोगे तो दुखी हो जाओगे, और जानना तुम्हारा स्वभाव है तो सहज जानने में आ रहा है। देखो, हमें जो सहज वस्तु होती है ना, उसके लिए कृत्रिमता से कुछ नहीं करना पड़ता। बोलो गिरीश भाई, अभी सांस लेने में आपको कृत्रिमता लगती है? थोड़ा भी नहीं। कुछ भी नहीं ना, नेचुरल, बिल्कुल सहजता से अपनी सांस चल रही है। अपने अपनी धड़कन, अपने हृदय की जो धड़कन है, अपने जो पल्स चलते रहते हैं, ये धड़कन है हृदय की, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोलो पंकज भाई, हृदय कुछ की भी नहीं। धड़कन के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं, सहज रूप से चलते रहती है। सहज रूप से चलता रहता है। इसी तरह ज्ञान अपना सहज रूप से जानन 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 होता रहता है। ज्ञान में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जानना उसका स्वभाव है, तो सहज पने से जानना हो रहा है। बराबर। कल हमने आपको कहा था कि जानना जानना ये जीव का सहज स्वभाव है, ये जानने की जिज्ञासा इसीलिए होती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता ना, जानने की जिज्ञासा नहीं होती ना जीव को, तो ये न्यूज़पेपर, ये मोबाइल, ये टीवी, ये अखबार, ये पेपर, ये दुनिया भर की सारी माहिती, ज्ञान, ये सब क्यों होता, और ये सब जानने की जिज्ञासा क्यों होती? आया समझ में? जानने का स्वभाव पड़ा है, इसीलिए जिज्ञासा हो रही है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे मैं पूछती हूँ कि यहाँ पर एक पर्दा लगाया जाए, आप जहाँ बैठे हो वहां पर एक पर्दा लगाया जाए और उसमें लिखा जाए ये पर्दे के पीछे क्या है, ये किसी को नहीं देखना है, तो आपको क्या होगा? वही देखने की इच्छा होगी। देखने की इच्छा। क्यों ऐसा? हाँ, क्या है वो देखने की पहले हाँ। इच्छा होगी। आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों लिखा है, पर्दे के पीछे क्या है, ये देख जानने की किसी को जरूरत नहीं है, देखने की किसी को जरूरत नहीं है, मुझे देखना है पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। अब लग गई ना अंदर में कि पर्दे के पीछे क्या है। अरे इसे ये बात को बताता है कि तेरी अंदर में जानने की जिज्ञासा पड़ी है, क्योंकि स्वभाव पड़ा है। परंतु परंतु तू पर को जानने जाता है, पर की इच्छा करता है, पर में जिज्ञासा रखता है, पर को जानने की इच्छा करता है, तो तू दुखी होता है। क्यों? क्योंकि पर को जानने जाना ये तेरा नेचुरल स्वभाव नहीं है। तू अपने को जानते जानते पर को जाने, ये तेरा सहज स्वभाव है। तू पर को बुद्धिपूर्वक जानने जाता है तो तू दुखी हुए बिना नहीं रहता। लेकर मैं बताऊं आपको गिरीश भाई, ये साइंटिस्ट महासुखी होना चाहिए, जो बहुत कुछ खोज करते रहते हैं और बहुत दुनिया भर के उसमें गहराई में जाते हैं, तो बहुत सुखी हो जाना चाहिए। नहीं है ना सुखी? ये साइंटिस्ट पढ़ने सुखी जाते नहीं हैं, है। बाहर में हाँ, सब और खोज ये करते हैं। एलएलबी, सुनो, एलएलबी वाले, सीए वाले, डॉक्टर वाले, ये सारे ज्ञान, ये सारी डिग्री वाले जीव की सुखी नहीं है, तो फिर सुखी कौन है? अरे जैन दर्शन कहता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी सुखी नहीं है, अगर उसको आत्मज्ञान नहीं है तो। बोलो काश्मीरा बेन, क्या बोला? यदि एकगंध हुई मुनि सुखी रहता है। एकगंध हुई मुनि सबसे ज्यादा सुखी मुनि है, मुनिराज। हाँ, सबसे ज्यादा एगंत सूही मुनि वीय रागी, हाँ हाँ हाँ। वीतरागी मुनिराज सुखी है।
है। तो ऐसा हाँ। हमने क्यों कहा, ऐसा हमको क्यों बोलना पड़ा कि एकांत सुखी तो वितरागी मुनि है। अरे वितरागी मुनि अपने स्वभाव को अनुभव करने से सुखी है। अपने स्वभाव का जो अनुभव कर लेता है, अपने स्वभाव का जो ज्ञान कर लेते हैं, अपने आत्म ज्ञान में जो मग्न रहते हैं, वो वितरागी मुनि सुखी है। इसका मतलब ये हुआ पर में जितनी भी डिग्रियां हैं, जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है परंतु अज्ञान है। आया समझ में? पर का हाँ। जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है परंतु अज्ञान है। अब मुझे आपको ये चर्चा उठाना है जो कल मैंने आपको कहा था कि ज्ञान माने क्या, ज्ञान क्या है। ज्ञान, ज्ञान के बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। ज्ञान माने क्या, आज अपन इसकी चर्चा करते हैं, ज्ञान माने क्या। बराबर। अब ज्ञान देखो, ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो ज्ञान गुण की पर्याय, इसको अपन ज्ञान कहते हैं, ज्ञान गुण की पर्याय, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण का कार्य जानना 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 जानना, ये ज्ञान गुण का कार्य है, ज्ञान गुण का परिणमन है, ज्ञान गुण की पर्याय है। बोलो बराबर। अब सुनना ध्यान से चर्चा को। अब अपन कंफ्यूजन क्या होता है अपने को कि कई लोग हमसे प्रश्न करते रहते हैं कि ज्ञान तो है पर पकड़ में नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान अनुभव में नहीं आता। तो पहले प्रॉपर ज्ञान को समझो कि ज्ञान क्या चीज है। बराबर। देखो मैं आपको समझाना चाहूंगी, ये ज्ञान ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, जो जिसको जानना 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 अपन कहते हैं ना, वो जानना जानना। अब अपने को ये लगता है कि इंद्रिय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सहज ज्ञान, ये तो बहुत सारे ज्ञान बता दिया। ऐसे नाम सुना है आपने? इंद्रिय ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, भावेंद्रिय ज्ञान, भाव मन, मन से होता ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, सहज ज्ञान, आत्मज्ञान, बहुत सारे ज्ञान हो गए। कितने सारे ज्ञान है आत्मा में? प्रश्न समझ में आया? हाँ हाँ। ये मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि इतने सारे शब्द आपने सुने होंगे, इंद्रिय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, भावेंद्रिय ज्ञान, है ना, भाव मन से होता ज्ञान, और सहज ज्ञान, आत्म ज्ञान, केवल ज्ञान। ये सब ज्ञान कितने प्रकार के हैं? ये बाप रे, ये तो बहुत सारे ज्ञान हो गए। सुनो 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 सुनो, ज्ञान बहुत नहीं है, ज्ञान एक ही है। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक चर्चा है, आपका कंफ्यूजन कहीं पर भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। ज्ञान अनेक नहीं है, ज्ञान अनेक प्रकार का नहीं है, ज्ञान 5 प्रकार का भी नहीं है। 5 प्रकार का ज्ञान सुना है काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ज्ञान, श्रुत भौतिक ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल है। और केवल ज्ञान। बराबर। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान है कि एक प्रकार का ज्ञान है? एक ही प्रकार का है एक ही दीदी। है ना? अब सुनना, आप तो बोल तो देते हो, आप एक प्रकार का ज्ञान है, 5 प्रकार का ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान का प्रॉपर समझ, ज्ञान की प्रॉपर उसकी समझ नहीं होगी ना, तो ये जीव ज्ञान को पकड़ नहीं पाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जीव का निर्दोष लक्षण है। ज्ञान क्या है? जीव का निर्दोष लक्षण है। ज्ञान जीव का निर्दोष लक्षण है। अभी ये निर्दोष लक्षण तो ज्ञान है, जो जानना जानना हमारा हो रहा है ना, यही हमारा वास्तव में लक्षण है और यही हमारा वास्तव में ज्ञान है। बराबर। अब देखना, इसी ज्ञान को ज्ञान माने पहले तो समझना आत्मभान, आत्मा का भान हो वो ही ज्ञान है। आत्मा के भान बिना कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, पहले ये समझना। आत्मा का भान हो वो ही ज्ञान कहा जाता है, जिसमें आत्मा का भान नहीं है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। बराबर। इतनी बात क्लियर हुई अंकित बेटा? अंकित नहीं है, वो लोग इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ना। अच्छा, ट्रैवल कर रहे, अच्छी बात है। हाँ, वो 2.5 दिन की बात हुई थी ना अपनी, प्रतीक्षा के अभी। हाँ, प्रतीक्षा के लिए अभी मैं बोलने वाली हूँ 2 मिनट। पहले अपन इसको जरा क्लियर करते हैं, नहीं तो ये फिर दिमाग में से निकल जाएगा। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान जानना जानना जो हो रहा है ना, देखो, तो ये जानना जानना जो हो रहा है, ये हमारा ज्ञान, अगर हम इस ज्ञान को इंद्रिय की ओर से देखते हैं तो इनको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है।
ज्ञान एक ही है, देखने का एंगल में बता रही हूँ आपको कि इतने सारे ज्ञान क्यों हो गए दीदी। कभी तो इंद्रिय ज्ञान, कभी तो शास्त्र ज्ञान, कभी तो क्षेत्र ज्ञान, कभी तो सहज ज्ञान, कभी तो सम्यक ज्ञान, कभी तो केवल ज्ञान। ये बहुत सारे झंझट खड़ी हो गई हमारे सामने। हमको समझ में नहीं आता कब किसको इंद्रिय ज्ञान कहना, कब किसको शास्त्र ज्ञान कहना, कब किसको क्षेत्र ज्ञान कहना। तो आप प्रॉपर समझो। वो चाहे तो आप इसका क्या बोलते, इसका आप नक्शा बना सकते हो उसका, चार्ट इसका चार्ट बना सकते हैं। चार्ट बना सकते हो। मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी बुद्धि से लगा लेना। ये वर्तमान ज्ञान, जानना जो हमारे आत्मा में से प्रकट होने वाला ज्ञान, ये ज्ञान को इंद्रिय की ओर से देखोगे तो इसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाएगा। समझ में आया? प्रॉपर समझना। काश्मीरा बेन, ख्याल में आ रहा है आपको? हाँ दीदी, हाँ। इंद्रिय की ओर से देखते हैं तो ये ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब ज्ञान इंद्रियों वाला नहीं है। ज्ञान को इंद्रियों की ओर से कहा गया तो ये ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा। इसी ज्ञान को शास्त्र की ओर से कहते हैं तो इसको शास्त्र ज्ञान कहते हैं। मैं शास्त्र ज्ञान समझ रहा हूँ, मैं शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, तो ये शास्त्र से मुझे ज्ञान हुआ तो इसको शास्त्र ज्ञान कहते हैं। शास्त्र की एंगल से देखते हैं तो ये शास्त्र ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है। इसी ज्ञान को जब कर्म की ओर से देखा जाएगा, कर्म के क्षयोपम होता है ना अपने को, देखो हर किसी का क्षयोपम एक सा नहीं होता। आपको एक बार में याद रहता है, मुझे 2 बार में याद रहता है, किसी को 3 बार में याद रहता है। तो कर्म की सापेक्षता से देखा जाए, कर्म की ओर से देखा जाए तो उस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? क्षयोपम ज्ञान। 3 बार समझ में आई? इंद्रियों की ओर से देखेंगे तो इंद्रिय ज्ञान, शास्त्र की ओर से देखोगे तो शास्त्र ज्ञान, कर्म की सापेक्षता से देखेंगे, कर्म की ओर से देखेंगे तो इसको कहेंगे क्षयोपम ज्ञान। बराबर। मति श्रुत की ओर से देखेंगे तो मति श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान की ओर से देखेंगे तो मति श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अवधि ज्ञान की ओर से देखेंगे तो अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान की ओर से देखेंगे तो मनः प्रयोग ज्ञान, और केवल ज्ञान की ओर से देखेंगे यानी ज्ञान में कर्मों का क्षय, कर्म का क्षय हुआ तो कर्म की क्षय की अपेक्षा से देखेंगे तो उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाएगा। और इन सारी उपाधियों को छोड़ के, सुनना ध्यान से, इन सारी उपाधियों के छोड़ के मात्र ज्ञान देखेंगे तो उसको कहेंगे सहज ज्ञान। आया समझ में सभी को? हाँ दीदी। अब कौन मेरे को क्लियर करके बताएगा कि दीदी ज्ञान एक है और ज्ञान का एंगल अलग अलग है, तब अपन उनको अलग अलग उपाधि दे करके बताते हैं। कौन बताएगा मुझे ये बात जो मैंने अभी समझाया? ज्ञान स्वभाव है, बाकी सब नाम है। हाँ, ज्ञान स्वभाव है, बाकी सब उनको अपेक्षा से कहा जाता है। कौन सा जिसको विषय बनाएगा उसको कहा जाएगा। बराबर। ज्ञान को जब इंद्रिय की ओर से देखेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी कोई पदार्थ को सूंघा, मैंने अभी कोई पदार्थ को सूंघा, तो ये पदार्थ को सूंघने वाले ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? इंद्रिय ज्ञान। बहुत बढ़िया, इंद्रिय ज्ञान कहेंगे, क्योंकि मैंने घ्राणेन्द्रिय से उस पदार्थ को सूंघने का कार्य किया, तो घ्राणेन्द्रिय से वो जो पदार्थ मैंने सूंघा तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाएगा। लेकिन इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसमें है? नाक में ज्ञान है कि ज्ञान में ज्ञान है? ज्ञान में ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान है, नाक में ज्ञान नहीं है, पदार्थ में ज्ञान नहीं है, घ्राणेन्द्रिय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में है, ज्ञान तो ज्ञान में है, परंतु घ्राणेन्द्रिय के निमित्त से, घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से हमने इसका ज्ञान करा, उसके ओर से तो कहा जाता है इंद्रियों का ज्ञान है। ठीक है। शास्त्रों का ज्ञान करा तो बोले शास्त्र ज्ञान है। बराबर। कर्म की ओर से देखा जाए तो वो क्षयोपम ज्ञान है। बराबर। और ये क्या बोलते, 5 ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनः प्रयोग केवल ज्ञान, इसकी ओर से कहा जाए तो ये मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि मनः प्रयोग और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में कर्म की क्षय, केवल ज्ञान में कर्मों का क्षय, घाती कर्मों का क्षय, तो वो क्षय की ओर से केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान का दूसरा नाम है क्षायिक ज्ञान। क्या नाम है दूसरा?
क्षयिक ज्ञान। ज्ञान, बराबर। अब इन सारी उपाधियों, अच्छा, अब यही ज्ञान जानना इसमें कोई उपाधि के बिना ये ज्ञान जब आत्मा में लग जाता है, यानी आत्मा में अभेद हो जाता है, तो उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है, बराबर। तब उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और जानना ये सहज ज्ञान है। आया समझ में? इतनी सारी क्लियरिटी मैंने आपको ये ज्ञान को समझाने के लिए करी है। अब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, तो कभी आपको इंद्रिय ज्ञान की बात आएगी, शास्त्र ज्ञान की बात आएगी, सूक्ष्म ज्ञान की बात आएगी, आत्मज्ञान की बात आएगी, है ना, केवल ज्ञान की बात आएगी, शायिक ज्ञान की बात आएगी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये किसी एंगल से बात हो रही है। ज्ञान अनेक नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। काश्मीरा बेन, क्लियर हुआ? हाँ दीदी, हाँ हुआ, बराबर। हुआ ना? हाँ। अब आपने अपनी गलती कहाँ हो रही है मालूम? अपनी गलती ये हो रही है कि ज्ञान में जो जानना जो हो रहा है ना, उस जानने की और हमारी दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन जानने में जो पदार्थ झलकते हैं और पदार्थों का ज्ञान हमें होता है ना, जैसे मैंने अभी आंख से मैंने आपको देखा, बराबर। तो मेरा देखना जो हुआ वो तो ज्ञान से हुआ है, लेकिन मैंने पदार्थों को देखने की ओर में चला गया मेरा उपयोग, तो ये अच्छा है, अच्छा नहीं है, ये क्लियर है, क्लियर नहीं है, ये अच्छा मतलब भाता है, भाता नहीं है। दुनिया भर के इंद्रियों के विषय की और ज्ञान का बहाव चला गया, तो ये ज्ञान अज्ञान हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ दीदी, हाँ। ज्ञान अज्ञान कैसे होता है? ज्ञान अपने ज्ञान पे नहीं रुकता है, अपने ज्ञान पे फोकस नहीं रखता है, अपने स्वभाव का फोकस नहीं करता है, और ये ज्ञान में जो पदार्थ झलकते हैं उसमें चला जाता है, तो ये ज्ञान अज्ञान हो जाता है। उसको ज्ञे लुब्ध भाव कहा जाता है। ये ज्ञान ने अपने को फोकस नहीं करा, अपने को हाईलाइट नहीं किया, और वो ज्ञान पर की ओर लक्ष्य करते हुए पररूप हो जाता है। ऐसा उनको अंदर में मानने में, अनुभव में, जानने में ऐसा फील हो जाता है। ये अज्ञान है। मैंने प्रैक्टिकल बता दिया। बराबर। कैसे प्रैक्टिकल करोगे? आपके पास वर्तमान ज्ञान पर्याय है, आपके पास जानना तो है, लेकिन ये जानना स्वभाव की ओर न जाते हुए, ये जानने में जाननहार को नहीं पकड़ते हुए, ये जानने में परद्रव्य के भाव, उनके निमित्त से होने वाला अपना ही विभाव खड़ा हो जाता है, और ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ी वहां अपनी गलती हो जाती है, जो हमें पकड़ में आनी चाहिए। और यहाँ प्रैक्टिकल हमारा होना चाहिए। ये जानना तो मेरा स्वभाव है, ये जानना तो मेरे में से हो रहा है, अरे ये जानना तो मेरी आत्मा है, ये तो मैं हूँ। अरे प्रभु, ये जानने में तो पूरा, जैसे भगवान जानते ना, तो लोकालोक उनको जानने में आ जाता है, फिर भी लोकालोक की ओर दृष्टि नहीं करते भगवान, और अपने स्वभाव में डूब जाते हैं, अपने स्वभाव में ठहर जाते हैं, तो लोकालोक झलक जाते हैं, और भगवान अपने स्वभाव का आनंद और अपने स्वभाव की शांति और सुख शांति का वेदन करते हैं। लेकिन अज्ञानी जीव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अज्ञानी जीव को जानना तो होता है, लेकिन अज्ञानी जीव का ज्ञान अज्ञान रूप कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि उनको पर द्रव्य की महिमा तुरंत आने लगती है। देखो एक बात समझना गिरीश भाई, ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ना, तो पर की झलकन हुए बिना रहेगी नहीं। आप अगर अरिष्ट को ये कहो, दर्पण को ये कहो कि दर्पण में पदार्थ नहीं झलकना चाहिए, बोलो काश्मीरा में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल दीदी, कभी भी पॉसिबल नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप उन अरिसे को, आप उन दर्पण को पेटी में बंद कर दोगे तो क्या झलकेगा? बिना में अंदर पेटी का अंदर का हिस्सा झलकेगा, लेकिन दर्पण ये कहता है कि मेरे में तो कुछ ना कुछ प्रतिभा होगा और होगा। ऐसे ज्ञान कहता है मेरे में, मेरा नेचर है भाई, मेरा नेचर है स्वप्न प्रकाशक, मेरे में पर पदार्थ की झलकन होगी और होगी। और तुझे जानना के नहीं जानना, पर की दृष्टि करना के नहीं करना, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। वास्तव में देखा जाए तो पर को जानने वाला ज्ञान ये पर का ज्ञान नहीं है, ये अपना ज्ञान है। फिर से पर को जानने वाला ज्ञान ये पर का है कि अपना है? अपना ज्ञान अपना है। तो अपना ज्ञान है तो अपने को जानता है कि पर को जानता है? दोनों को दीदी, हमने उसमें शक्ति है, दोनों को जानता है। पर प्रकाशक के
दोनों को जानता है ना, लेकिन दोनों को जानने में, सुनना काश्मीरा बेन, दोनों को जानता तो है, लेकिन दोनों को जानने में जो शक्ति लगी है ना, वो अपने ज्ञान की शक्ति है। और पर को जानता है, कहना उपचार है, व्यवहार है। वास्तव में देखा जाए तो वो अपने को जानते हुए पर की झलकन हो जाती है, पर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है ज्ञान। बराबर, वो अपना जो पर दिख रहा है वो ज्ञान ही है ना दीदी, वो ज्ञान की रचना है। हाँ हाँ, वो तो ज्ञान की रचना है। जो बड़े पंडित साहब की सुंदर भक्ति है, सुंदर भक्ति है बड़े पंडित साहब की, अगर आपने सुनी है तो। जो क्या है वो, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, सब ज्ञान ज्ञान दिखता, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस ये सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। आया समझ में? ज्ञान जानता है ना, वो ज्ञान की। देखो ये बॉल पेन है, ये बॉल पेन है, ये बॉल पेन को मैंने जाना, तो बॉल पेन को आपने जाना, तो ये बॉल पेन का ज्ञान हुआ कि ज्ञान का ज्ञान हुआ? ज्ञान का ज्ञान हुआ। ज्ञान का। ये बॉल पेन का आकार कहाँ बना? ये बॉल पेन में आकार बना है कि आपके ज्ञान में बॉल पेन का आकार बना? ज्ञान में, ज्ञान में बॉल पेन का आकार बना। अब सुनो, ये ज्ञान में बॉल पेन का आकार बना, परंतु बाहर में एक बॉल पेन का आकार है, इसीलिए उसको घेयाकार कहा जाता है। सुनना ध्यान से, थोड़ी प्रैक्टिकल चर्चा। इसको घेयाकार क्यों कहते हैं? कि ये घे का आकार, ये बॉल पेन का आकार अपने ज्ञान में बना है और बाहर में बॉल पेन नाम का पदार्थ है, इसके लिए इसको घेयाकार ज्ञान कहते हैं, घेयाकार ज्ञान कहते हैं। तो ये घेयाकार, ये बॉल पेन का आकार, ये कहाँ बना? बॉल पेन में बना कि अपने ज्ञान में बना? जागृति जैन, अपने ज्ञान में बना, अपने ज्ञान में बना। तो फिर ये बॉल पेन का ज्ञान है कि ये वास्तव में ज्ञान का ज्ञान है? ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान है। बॉल पेन तो निमित्त मात्र है, बॉल पेन तो बाहर में एक पदार्थ है। इसको जानने वाला अगर ज्ञान नहीं होता तो आकार बनता? नहीं बनता, नहीं बनता। ऐसे समझो कि ये बॉल पेन के आकार रूप तो मेरा ज्ञान हुआ है, तो मुझे तो वास्तव में बॉल पेन जानने में नहीं आती, मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। इसीलिए घेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है, घेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। ये घे का आकार की कला ज्ञान में है कि घे में है? बोले घे में नहीं है, ज्ञान में है। आया समझ में? इसका मतलब घेयाकार कहो कि ज्ञानाकार कहो, ये दोनों अवस्था ज्ञान की है, घे की नहीं है। पंकज भाई, हाँ जी, समझ में आया? घे का आकार बना, ये घे का आकार बनने की कला भी ज्ञान में है, और ज्ञान, एक घे के आकार जो ज्ञान बना वो ज्ञान की कला, वो जानने की कला भी ज्ञान की है, घे की नहीं है। जब अपने को घेयाकार ज्ञानाकार समझ में आ गया तो ज्ञानी कहते तेरा ज्ञान ही सर्वत्र है, ज्ञान के अलावा वास्तव में कुछ भी नहीं है। तू जाननहार है, तू जानने वाला भी तू, जाननहार भी तू, जानने में पदार्थ जो आते हैं उसको भी जानने वाला तू ही तू है, वास्तव में और दूसरा कोई नहीं है। ये ज्ञान की कमाल है। समझ में आया जी? बस फील करने की बात है, आप फील करो इसको, आप इसका एहसास करो। गिरीश भाई, आप इसका एहसास करो कि मुझे तो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। लोग यहाँ पर थोड़ा थम जाते हैं, यहाँ पुरुषार्थ अटक जाता है। दीदी ज्ञान कैसे जानने में आए? हमको तो बॉल पेन, चलो बॉल पेन को तो छोड़ो, हमको तो विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं दीदी, हमें बहुत विचार से दुखी है। अरे विचार से दुखी है तो विचार को किसने जाना? जानने जाना। तो विचार तेरे से भिन्न है तभी तो जानने में आया ना। तो
तो विचार रूप अपने को कैसे फील करता है, तो विकल्प रूप अपने को कैसे फील करता है। विचार और विकल्प ये तो भिन्न है, और विचार और विकल्प को जानने वाला ज्ञान जो है वो तेरे से अभिन्न है, वो आत्मा से अभिन्न है। ऐसे अभिन्न भगवान आत्मा का वेदन करना, इसका नाम है भेद विज्ञान। आया, समझ में आया। अब मैं चलती हूँ, ज्ञान मैंने समझाया आपको, ज्ञान की पर्याय एक ही है, उसको अनेक प्रकार से अनेक एंगल से कहा जाता है। अब यहाँ आचार्य देव कहते हैं सर्वज्ञ शक्ति को तुझे समझना है तो पहले तुझे अपने ज्ञान को समझना पड़ेगा, ज्ञान लक्षण को समझना पड़ेगा। और ज्ञान माने अपना भान, ज्ञान माने अपने स्वभाव का भान। जिसको अपने स्वभाव का भान नहीं है उसको वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, बराबर। इसीलिए आचार्य क्या कहते हैं मालूम, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को शास्त्र ज्ञान तो बहुत है, सुनीता जी, 11 अंग 9 पूर्व को शास्त्र ज्ञान तो बहुत है, तो उसको अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि उनको अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं है ना, मात्र उसको आत्म ज्ञान नहीं है ना। शास्त्र ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ काश्मीरा बेन, इसका मतलब क्या हुआ काश्मीरा बेन, शास्त्र ज्ञान अलग चीज है और आत्मज्ञान अलग चीज है। अलग। हाँ दीदी, हाँ सीधी बात है, सीधी बात है। तो लेकिन मालूम हमारी भूख क्या हो जाती है, किसी को बहुत शास्त्र कंठस्थ हो और किसी को बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो तो अपन क्या बोल देते हैं, अरे दीदी ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे काय का ज्ञानी, जो आत्मा को जाने नहीं वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बराबर है। हाँ, यहाँ समझना पड़ेगा, आत्मज्ञान अलग चीज है और शास्त्र ज्ञान अलग चीज है। धारणा ज्ञान में कोई व्यक्ति कोई बात को बिठा ले उससे वो ज्ञानी नहीं हो जाता। अरे ये अपना मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें जो प्रवचन आते हैं तो वो प्रवचन बिल्कुल मोबाइल ऐसा प्रवचन कर देता है कि डिटो टू डिटो मैंने जो बोला वो अभी थोड़ी देर के बाद वो पूरा मेरा प्रवचन इसमें आ जाएगा। तो बोलो ये मोबाइल ज्ञानी है कि अज्ञानी? जड़ है, अज्ञानी भी। अरे मोबाइल तो जड़ है, मोबाइल को तो ज्ञानी अज्ञानी क्या कहे, वो तो जड़ है। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, थोड़ा फोकस करो कि कोई शास्त्र ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, कोई शास्त्र ज्ञानी को ज्ञानी नहीं कहा जाता। कोई बहुत जान करना जिसको हो बाह्य पदार्थों का या ज्ञान ये शास्त्रों का, उससे ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से ही जीव ज्ञानी कहलाता है, इसके अलावा वो अज्ञानी है, बराबर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मैंने थोड़ी बहुत सारी प्रैक्टिकल चर्चा आपको कर दी। अब मुझे ये कहना है, क्या जानना देखना बंध का कारण है क्या? प्रश्न, अगला प्रश्न, जानना देखना बंध का कारण है क्या? बोलो, प्रश्न समझ में आया? जानना देखना बंध का कारण है क्या? हम जानते देखते हैं तो हमको बहुत बड़ा बंध हो जाएगा, बहुत कर्मों का बंध होगा, ऐसा है क्या? ये हमारा जानना देखना, ये हमारा स्वभाव, ये हमारा ज्ञान और दर्शन, ये हमारा उपयोग, इससे हम जानते देखने का व्यापार करते हैं। तो प्रश्न है कि जानना देखना ये बंध का कारण है क्या? नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, इतना बंध का कारण नहीं है। हम उसमें मतलब तो फिर क्या है? हम उसमें मिल जाते हैं, मतलब हम करके जो करते हैं वो उसमें वो हम बंद का कारण हो जाता है विषय में। जो करते हैं वो बंद का कारण। बिल्कुल आपको समझ में आया। जानना, आंसर नोट करना, जानना देखना बंध का कारण नहीं है। अगर जानना देखना बंध का कारण होता तो अरिहंत भगवान को, केवली भगवान को सबसे ज्यादा बंध होता। क्यों सबसे ज्यादा बंद होता? लोकालोक को देख रहे हैं ने, लोकालोक को देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। अरे बाप रे बाप, वो तो लोकालोक को जानते देखती है, उनको तो बंध का पार ही नहीं रहेगा। तो अनंत कर्मों का बंध हो जाना चाहिए अनंत भगवान को और सिद्ध भगवान और केवली भगवान को। भाई ऐसा नहीं है, जानना देखना तो तेरा स्वभाव है, जानना देखना बंध का कारण नहीं है। परंतु आचार्य देव कहते हैं कि जानने देखने में जानना देखना बंध का कारण नहीं है, बंध तो अभिप्राय से होता है। कैसे होता है? अभिप्राय से। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी सड़क पर से गुजर रहा है, बराबर,
उसको माता बहनें सब दिख रही है, रोड सड़क पर से जा रहा है कोई आदमी, उसको माता बहनें सब दिख रही है, लेकिन माता बहनें देखने से उसको बंद हो जाएगा, नहीं, तो कैसे होगा? मतलब वो उसमें वो उसके उसका प्रति अभिप्राय कुछ भाव करेगा ना कि ऐसे वैसे तो बंद होगा। हाँ, प्रेमलता जी को समझ में आया कि भाई वो माता बहने को देखने से बंद नहीं होता। अरे सड़क पर से कोई आदमी गुजर रहा है तो सारी माताएं जा रही है, बहनें जा रही है, बच्चियां जा रही है, उसको देखने से बंद थोड़ी होगा, तो फिर बंद कैसे होगा? इंटेंशन गलत होगा तो बंद होगा। वहीं पर उसकी कुदृष्टि हो गई, वहीं पर उसकी दृष्टि में खराबी आ गई तो उसको बंद होगा। जानने देखने से बंद नहीं होता, बंद तो अभिप्राय से होता है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आया? हाँ दीदी। दूसरा एग्जाम्पल, अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल। बैंक का मैनेजर, बैंक का मैनेजर करोड़ों रुपए की गिनती करता रहता है, लाखों करोड़ों का लेन देन करता है, गिनती करता है, सब कुछ करता है। बोलो वो लाखों करोड़ों रुपयों को देख रहा है, वो टेबल पे बैठा है, 500, 1000, 2000 की नोटें पड़ी है, बोलो उनको जानने देखने से बंद होगा गिरीश भाई? मैनेजर को नहीं, जानने कैसे देखने होगा? को नहीं होगा। वो उसे कैसे अपना होगा? मानेगा उसमें, हाँ वो उसे उसमें- अपना मानेगा तो उसे बंद होगा। उसमें अपना मानेगा, इवन पर भी मानेगा तो भी बंद होगा। क्या क्या मानेगा? उसको पर भी मानेगा तो भी बंद होगा ना। पर मानेगा ये बात नहीं है हाँ, अभी यहाँ नहीं, पे। मतलब वो उसको अपना मानेगा, ये मेरे है, हाँ, इसको कुछ इससे मैं ये उसका करूंगा, मैं इंटेंशन। उसको ले लूं, ऐसा कुछ उसकी करेगा तो वो उसको हाँ, बंद होगा। हाँ, उसकी नीयत खराब हो जाएगी वो पैसे की तरफ से, तो हाँ, बस हाँ, नियत खराब होगी उसकी हाँ, नियत खराब होगी कि चलो इस लाखों रुपये में से 50,000 में ले लूं, मेरे को तनख्वाह तो मिलती है 50,000, मुझे लाख की जरूरत है तो मैं 50,000 इसमें से ले लूं, ऐसी नियत खराब होगी, इंटेंशन खराब होगा तो उस व्यक्ति को बंद होगा। वरना मैनेजर करोड़ों रुपयों का लेन देन करे उससे बिल्कुल बंद नहीं होता। इसी तरह ये ज्ञान से बंद नहीं होता, जानने देखने से बंधन नहीं होता, परंतु ये जानने देखने का जो अपना स्वभाव है, वो जानने देखना पर की ओर जाकर के पर को अपना माने तो बंद जरूर होगा, पर में एकत्व ममत्व करेगा तो जरूर बंद होगा, लेकिन जानने देखने से बंद बिल्कुल नहीं होता। नहीं तो केवली भगवान को अनंत गुना कर्मों का बंद हो जाना चाहिए। आया समझ में? अब एक बात और करके मैं बात को विराम दूंगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी साहब ने इसका रेफरेंस दिया है, जो आप नोट करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने इसका रेफरेंस दिया है। जितना प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है। क्या कहा? जितना प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने बताऊं जी, पहले नोट कर लो। जितना प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, यानी उससे बंध नहीं होता है। और जो प्रगट ज्ञान नहीं है, वर्तमान में अपने को जो प्रगट ज्ञान नहीं है, जितना प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, और जो प्रगट ज्ञान नहीं है वर्तमान में वो भी बंध का कारण नहीं है। आया समझ में? दो बात समझ में आई। जितना हाँ। प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, पहले इसको समझो। जितना प्रगट ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है। हमको अभी कौन सा ज्ञान प्रगट है वर्तमान में? मति और श्रुत ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान। मति और श्रुत ज्ञान प्रगट है। तो मति श्रुत ज्ञान बंध का कारण नहीं है, सुनना ध्यान से। लेकिन मति श्रुत ज्ञान में जो पदार्थ झलकते हैं, जो जानना होता है, उस जानने में जानने ज्ञान के ऊपर नहीं रोकते, माने ज्ञान को नहीं देखते हुए पर द्रव्य की झलकन होते हुए पर द्रव्य को अपना मानते हैं, उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि करते हैं, उससे बंध होता है। वर्तमान प्रगट ज्ञान से बंध नहीं होता, लेकर ज्ञान बंध का कारण हो जाएगा। ज्ञान बंध का कारण नहीं है भाई, अज्ञानता से बंध होता है, ज्ञान से कभी बंध नहीं होता। एक बात समझ में आई। दूसरी बात, और जो प्रगट ज्ञान नहीं है उससे भी बंध कैसे होगा? जो हमको अभी केवल ज्ञान नहीं है,
हमको अभी अवधि ज्ञान नहीं है, हमको अभी मन प्रयोग ज्ञान नहीं है, जो प्रकट ज्ञान नहीं है उससे बंध कैसे होगा? बोलो, बराबर है। नहीं होगा ना। हाँ, जो ज्ञान अभी हमारे पास है ही नहीं उससे बंध नहीं होगा, और जो प्रगट ज्ञान है उससे भी बंध नहीं होता, तो फिर बंध कैसे होता है? ज्ञानी कहते हैं बंध तो तेरा, ये जो बंध तो जो तेरा है ना वो तेरी अज्ञानता से होता है। तेरा वर्तमान ज्ञान स्वभाव की ओर न देखते हुए पर की ओर देखता है और उसको 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 उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि करता है। ये तेरे गलत अभिप्राय से एकत्व ममत्व बुद्धि से बंध होता है। इंटेंशन तेरा गलत हो जाता है देखने जानने का, उससे बंद होता है। अज्ञानता से बंद है, ज्ञान से कभी भी बंद नहीं होता। बात क्लियर हुई सभी को? हाँ हाँ। जी। अब कोई प्रश्न रहा आपको? नहीं। तो जानना देखना। अब सुनो ध्यान से, ये सर्वज्ञ तो शक्ति, इसको अपन समझ रहे हैं ना, तो पहले अपने को अपनी ज्ञान शक्ति, अपने को ज्ञान लक्षण को समझना पड़ेगा। और ज्ञान लक्षण निर्दोष है बिना भेद। जानना जानना आपको निरंतर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। हो रहा है। प्रेमलता जी, ये जानने में आपको किसको जानना है? अपने भगवान आत्मा को जानना है तो अंतर्मुखी उपयोग करो, और अपने को पर को जानना है, पर में एकत्व ममत्व बुद्धि करना है तो वो तो अज्ञान हो जाएगा। इसीलिए फोकस अपने ज्ञान के ऊपर करो, अपने स्वभाव के ऊपर करो कि मैं तो जानना। विचार आया, मैंने जाना। विकल्प हुआ, मैं जाननहार हूँ, मैं जानने वाला हूँ। और जानने वाला जाननहार को जानता है, जानने वाला पर को जानता है। ये तो उपचार मात्र है। वास्तव में तो मुझे आत्मा ही जानने में आ रहा है, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मुझे स्वभाव ही जानने में आ रहा है। मुझे तो वास्तव में आत्मा को जानते जानते पर जानने में आ जाता है। ये मेरा एक्स्ट्रा सामर्थ्य है। मैं पर की ओर जानने जाता हूँ तो मुझे बंध होता है, अज्ञान होता है, मिथ्यात्व होता है, और उससे संसार बढ़ता है। इसीलिए अपने को स्वभाव को जानने के लिए ज्ञान लक्षण से आत्मा को पकड़ना, जानना जानना पकड़ोगे, जानने के ऊपर आपका फोकस रहेगा तो जाननहार वही बैठा है। जहां शक्कर की मिठास है वही शक्कर है कि नहीं? हाँ, अरे वही शक्कर क्या, वो ही शक्कर है। वही मिठास है शक्कर। वही शक्कर है, शक्कर है वही मिठास है। ऐसा कोई भेद नहीं है। जहाँ ज्ञान है वही आत्मा है, आत्मा है वही ज्ञान है। दोनों अविनाभावी रूप से रहते हैं। इसी तरह से ये ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा है। अभी मेरी चर्चा इसमें बाकी है, अभी थोड़े बिंदु बाकी है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा। ढाई द्वीप में पंच कल्याणक महोत्सव 20 तारीख से 26 तारीख तक है ना? 20 से 26 है ना? हाँ, इंदौर। इंदौर, हाँ। 20 से 26 जनवरी ढाई द्वीप में पंच कल्याणक होने वाला है। ढाई द्वीप, इंदौर में द्वीप ढाई बन रहा है, दीप, बहुत इंदौर बड़ा। इंदौर इंदौर में ढाई दीप पंच कल्याण। हाँ, ढाई द्वीप पंच कल्याणक। तो ढाई द्वीप पंच कल्याणक में कितने सारे भगवान? 1000 ऊपर कुछ है, 1000 1147। हाँ 1147 इतने भगवान विराजमान हो रहे हैं। ये अपने मुमुक्षु समाज के लिए इतने गौरव की बात है। अरे भगवान, अपने आगम में तो इतनी बात आती है, सुनना ध्यान से। आगम में ऐसी बात आती है, एक छोटी सी प्रतिमा, एक बिल्कुल छोटी सी प्रतिमा, इसको कोई व्यक्ति विराजमान करे तो उनको असंख्यात गुना पुण्य लगता है। अपन तो मुमुक्षु है ना, गुरुदेव श्री से जुड़े हुए हैं, तो गुरुदेव श्री हमेशा पुण्य को हे बताते हैं। तो बात ये है, हम पुण्य के लिए नहीं विराजमान करते हैं, हम तो अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, भगवान बनने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए भाग्यशाली व्यक्ति इन प्रतिमा जी को विराजमान करने जा रहे हैं। पूरे अपने विश्व में से तो क्या कहे, पूरे अपने यहाँ मुमुक्षु समाज में से कहो, अपने पूरी इंडिया में से, विदेश से भी आ रहे हैं। हमारा अंकित और अक्षा वहां से भगवान को विराजमान करने आ रहे हैं। बोलो, वो घर कितना पवित्र होगा, वो घर में कितने संस्कारी जीव होंगे, कैसे बच्चे होंगे कि भगवान को विराजमान करने का भाव बनते हैं, और वो अमेरिका से आ रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ, सच में
अगर इस निकृष्ट पंचम काल जिसको हम कहते हैं, ऐसे पंचम काल में अगर ऐसे भगवंतों की आराधना का भाव अगर बन रहा हो, तो ये चौथा काल है, ये पंचम काल बिल्कुल नहीं है। ये 18,000 वर्ष जिन शासन चलेगा, ये भगवंतों से, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करने से, उनकी विशुद्धि, उनके भाव और इन भगवंतों की पूजा आराधना करने से ये जीव का कल्याण होगा। अगर हम देव शास्त्र गुरु के निकट में नहीं रहेंगे, तो जरूर ये जीव संसार में रुलेगा और अज्ञानता में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ऐसे 2.5 दिन का पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है। पूरे देश विदेश से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। इतना बताते हैं कि 25 से 26,000 लोग वहां इकट्ठे होने वाले हैं। भाग्यशाली वहां पहुंचने चाहिए। अपनी अनुमोदना, कृतकारित और अनुमोदना, भले आपने भगवान नहीं लिए हैं, परंतु इन पंच कल्याण की अनुमोदना करने से भी जीव को बहुत पुण्य लगता है, विशुद्धि बढ़ती है। और ऐसे पंच कल्याणक महामहोत्सव 20 से 26 तारीख है, इसलिए थोड़ा सा गैप अपन लेंगे, क्योंकि ये गिरीश भाई का पूरा फैमिली वहां जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। हमारा भी जाने का विकल्प था, लेकिन कुछ कारण से नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पंच कल्याणक महामहोत्सव का सभी लोग लाभ लें। ये सर्वज्ञ भगवान, ये सर्वज्ञ शक्ति चल रही है ना, तो ये सर्वज्ञ शक्ति, ये सर्वज्ञ पना जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे भगवान को वहां विराजमान करना है। ये मात्र प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा जिन सारथी, ये प्रतिमा वास्तव में सर्वज्ञ भगवान का रूप है। ऐसा अपन अपने अंदर में मानस बनाए, ऐसी भावना रखे और ऐसे भगवंतों को विराजमान करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। तो अपना क्लास जो है आज शनिवार है, नेक्स्ट गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को तो बंद रहेगा, और इसके बाद का जो आएगा गुरुवार, तो गुरुवार को नहीं, परंतु शुक्र, शनि और रवि को 27 तारीख, ये जरा आप लोग नोट कर लेना, समझ 27 तारीख शुक्रवार से चालू होगा। हाँ, 27 तारीख और शुक्रवार, ये बता दिया इन्होंने। 27 तारीख और शुक्रवार से अपना शुक्र, शनि, रवि, ये 3 दिन रहेगा स्वाध्याय। आप लोग बहुत अच्छी तरह से इन भगवंतों की अनुमोदना करना, जा सको वहां तो बहुत अच्छी तरह से, बहुमान से, आदर से वहां पर जाना। और बहुत 2.5 दिन का पंच कल्याणक माने कोई एक अलग प्रकार से ये पंच कल्याणक होने वाला है। बहुत अच्छे सबकी भावनाएं हैं, बहुत हमारे दादा वगैरह खूब, उनकी पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, पूरे मुमुक्षु समाज। और जो मुकेश भाई जिन्होंने इसका बीजारोपण किया है, वो भाई तो बेचारे अभी रहे नहीं, परंतु उनकी जो भावना थी कि मुझे 2.5 दिन बनाना है, वो भाई ने अपनी भावना करी, थोड़ा बहुत काम करके वो गए, बीज रोप के गए हैं, नींव रोक करके गए हैं। बहुत उनकी अच्छी भावना थी, लेकिन आयु के सामने किसी की चलती नहीं है। तो ऐसी मंगल भावना उनकी धर्म पत्नी और उनकी बच्ची श्रेष्ठी, वो भी आज वहां पर पूरा काम कर रहे हैं। और इसी 2.5 दिन में एक बच्चियों की हॉस्टल बनने वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ाने जाते हैं, हमारी बच्चियां पढ़ाने जाती है। ऐसी हॉस्टल बनेगी, वहां से बच्चों को धर्म का संस्कार दिया जाएगा, धर्म का अभ्यास कराया जाएगा। ऐसा महामंगलकारी पवित्र स्थान 2.5 दिन के पंच कल्याण की सदा जयवंत वर्तो। ऐसे 2.5 दिन में विराजमान भगवान सदा जयवंत वर्तो। और इन भगवंतों की आराधना करते हुए हम सब अपने परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में भी हम अपने भगवान आत्मा का, उन भगवंतों को विराजमान करके हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। अभी अपन 27 तारीख को मिलेंगे। हाँ दीदी, ये जो टॉपिक आज वाला अधूरा है, अगर वो कल में पूरा होता है तो कल एक सेशन और ले सकते हैं क्या? फिर नया चालू हो जाएगा 27 से। नहीं, इसमें अभी इतना सेशन पूरा नहीं होगा, अभी 1-2 क्लास लगेगी इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहती हूँ। और मुझे यहाँ पर भी थोड़ा, मेरी दीदी आए हुए हैं, तो उनको मतलब सत्संग है, अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीर बहन कायो सर्व कराइए। हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोवेसौ सावणम।
नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोयसौ साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोयसौ साहुणम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायणम नमो लोयसौ साहुणम नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्गुण मुद्राधारी सर्व जितेंद्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। धर्म हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय